मच अवेटेड आईपीएल फाइनल इज हियर बिटवीन पंजाब एंड आरसीबी। हम सर से जानते हैं कि सर क्या लगता है मैच कौन जीतेगा और आरसीबी क्यों। और दूसरा रीजन आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर अगर बारिश हो रही है, जैसे कि अभी हम लोगों को आसार दिखना शुरू हो गए वहाँ पे बारिश के, तो अगर मैच वॉश आउट हो जाता है तो उस केस में कौन विनर होगा? देखिए, मैं आपका दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले वो करूँगा क्योंकि सबके दिमाग में यही चल रहा है कि जैसे पिछला मैच डिलेट शुरू हुआ था, आईपीएल 25 फाइनल भी लेट से शुरू होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एक थोड़ी सी बुरी खबर ही सुनाना चाहूँगा कि कुछ देर पहले ही अहमदाबाद में बारिश हुई है। मतलब 3:30 से 4 बजे के आसपास थोड़ी बहुत बारिश हुई है। जब हालांकि बहुत तेज़ बारिश और बहुत ज़्यादा देर तक बारिश नहीं रही, आधे घंटे के लिए बारिश हुई है और अभी रुक गई है। बट अभी भी बारिश के आसार हैं शहर में, और लेटर इन द इवनिंग फिर से बारिश हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बट ऑब्वियसली आरसीबी के फ़ैन इतने उत्साह में नज़र आ रहे हैं, इतनी तादाद में आरसीबी के फैंस वहाँ पे पहुँच गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि 1 लाख कैपेसिटी के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑलमोस्ट 80,000 तो शायद आरसीबी के फैंस ही नज़र आने वाले हैं, एक कप सालानंदे अपना वादा पूरा करने के लिए। तो अभी के लिए तो ये लग रहा है कि जिस तरह का वेदर सिचुएशन है, कोई कवर्स नहीं है ग्राउंड पे, और बारिश भी अभी रुक गई है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैच का शुरुआत टाइम से ही हो। इसका मतलब कि अराउंड 7 बजे के आसपास हम टॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर अगर मैच वॉश आउट हो जाता है और रिजर्व डे में भी बाय एनी चांस नहीं खेल पाते हैं, तो उस केस में कौन विनर होगा? देखिए, अभी तो सबसे पहले 2 घंटे का एक्सटेंशन मिला है दोनों टीम्स को। प्लेऑफ में जाने के बाद बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। तो 7:30 बजे के बजाय 9:30 बजे भी अगर गेम शुरू होता है तो पूरा 20 ओवर का मैच होगा। और रात को 2 बजे भी अगर ख़त्म होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाई चांस ये पूरा मैच कंप्लीट ना कर पाएँ, विच मीन्स के 5-5 ओवर दोनों टीम 5-5 ओवर का मैच भी ना कर पाएँ, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी ना हो कि सुपर ओवर खेल के रिज़ल्ट डिसाइड किया जा सके, इन दैट केस रिज़र्व डे का प्रोविज़न है, जो कि आपका वेडनेसडे को होगा रिज़र्व डे। जैसे कि हमने, आपको याद होगा कि 2022 में जो आईपीएल का फाइनल हुआ था चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच में, वो रिज़र्व डे में खेला गया था और चेन्नई ने ऑब्वियसली रिज़र्व डे में वो जीता था। तो रिज़र्व डे में ऑब्वियसली मैच जाएगा, उसमें भी 2 घंटे का एक्स्ट्रा प्रोविज़न है। उसमें भी अगर बाई चांस मैच कंप्लीट नहीं कर पाते, रिज़र्व डे पे भी अगर कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आई एम अफ्रेड हार्ट ब्रेक तो बैंगलोर के फैंस का ही होने वाला है। क्योंकि इन दैट केस अगर मैच नहीं पॉसिबल इन दोनों दिनों में, देन पंजाब किंग्स ही टाइटल जीतेगी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वही चैंपियन बनेगी। सर प्राइज मनी की बात करें तो कितना? देखिए, प्राइज़ मनी तो मैसिव प्राइज़ मनी ऑन ऑफ़र है। बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि जो आईपीएल 2025 के चैंपियंस हैं उनको 20 करोड़ की प्राइज़ मनी दी जाएगी। इसको मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान सुपर लीग से, तो पाकिस्तान सुपर लीग में यूएस डॉलर में 5 लाख यूएस डॉलर ही दिए थे फाइनल के विनर्स को। लाहौर कलंदर्स ने फाइनल जीता था, जो कि ट्रांसलेट होता है अबाउट 4.2 करोड़ के आसपास। 4.2 करोड़ तो हमारे भाई जो 4th प्लेस टीम जो है उनको भी इससे ज़्यादा मिल रहा है। मैं प्राइज़ मनी को थोड़ा सा ब्रेकअप करके आपको बता देता हूँ कि जो फाइनल के जो विनर्स होंगे उनको 20 करोड़ मिलेंगे। रनर्स अप जो टीम होगी उनको 16 करोड़ मिलेंगे। अब 3rd प्लेस जो टीम है, ऑब्वियसली इन दिस केस मुंबई इंडियंस है, क्योंकि वो क्वालिफाइड 2 तक पहुँचे थे और 2 में जाके आ रहे थे, तो उनको 7 करोड़ मुंबई इंडियंस को मिल रहे हैं। और चौथी जो टीम है, 4th प्लेस टीम जो थी, वो थी हमारी गुजरात टाइटंस, क्योंकि एलिमिनेटर में वो हार गई थी, तो उनको 6.5 करोड़ मिलेंगे एज प्राइज़ मनी। जो हम पाकिस्तान प्रीमियर लीग से, सुपर लीग से अगर कंपेयर करें, पाकिस्तान सुपर लीग के विनर्स को 4.2 करोड़ दिए गए हैं लाहौर कलंदर्स को, और रनर्स अप को तो सिर्फ 1.7 करोड़ के आसपास। सर अगर बात करें तो वैसे 3 कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जिनको आपको लग रहा है आज सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ऐसे कौन से 3 प्लेयर्स होंगे जिनको आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो विराट कोहली से ही है, क्योंकि इस सीज़न में उन्होंने 8 50s मारे हैं, और जितने भी उन्होंने 50s मारे हैं आरसीबी वो मैच जीती ही है। तो आरसीबी के फैंस तो यही प्रे करेंगे कि एक और नोवा 50 हो जाए और
ये मैच जीत जाएं। अगर पंजाब किंग्स की तरफ से बात करूं तो उनके स्टैंड आउट परफॉर्मर तो उनके कैप्टन ही रहे हैं, श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब, जिनको बोला जा रहा है सरपंच साहब का एक निकनेम उनको मिल गया है। तो अगर विराट कोहली ने 614 रन मारे हैं तो सरपंच साहब ने भी हमारे 600 रन मार लिए हैं। उन्होंने एक शानदार 87 रन की पारी खेली थी क्वालिफायर 2 में, तो इन फॉर्म भी हैं। बट ऑब्वियसली ही विल हैव टू बी, मतलब उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आरसीबी के पेस अटैक के अगेंस्ट। जॉश हेजलवुड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी पंजाब किंग्स के अगेंस्ट ही क्वालिफायर 1 में मुल्लानपुर में, आपको याद होगा। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं और T20 क्रिकेट में बहुत दिनों से खेल रहे हैं, आईपीएल में बहुत दिनों से खेल रहे हैं। और यश दयाल अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं। एक हो सकता है कि आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा हो, क्योंकि अभी भी ये सर्टन नहीं है कि टिम डेविड खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। टिम डेविड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, स्पेशली लास्ट के 18 टू 20th ओवर में उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट था। तो अगर वो नहीं खेल पाते तो ये एक बड़ा झटका लगेगा आरसीबी को, स्पेशली क्योंकि उनके जो रिप्लेसमेंट हैं लियम लिविंगस्टोन, ऑल्दो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफ़ी फायर पावर है उनमें, बट उनका फॉर्म करंटली इतना अच्छा नहीं है। दूसरा एक और कंसर्न था कि फिल सॉल्ट बैटिंग ओपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्वालिफायर 1 के बाद वो ही हैड फ्लॉन बैक टू इंग्लैंड, उनका पहला बेबी हुआ था। तो ये गुड न्यूज़ आई है अभी अभी कुछ देर पहले ही कि फिल सॉल्ट फाइनली बैक टू अहमदाबाद, रात को 3 बजे लैंड किए हैं अहमदाबाद में। कल रात को 3 बजे प्रैक्टिस अटेंड नहीं कर पाए थे, जो प्री मैच प्रैक्टिस वगैरह था आरसीबी का, बट अभी अभी आरसीबी ने भी ट्वीट किया है कि फिल सॉल्ट अवेलेबल होंगे, तो वो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। दूसरी तरफ से आई थिंक पीबीकेएस भी एक इंजरी कंसर्न है, काफ़ी बड़ा इंजरी कंसर्न है युजवेंद्र चहल को लेके। उनको पिछले कुछ मैचेस से रिस्ट इंजरी का एक इशू वो फेस कर रहे हैं, तो ये अभी सर्टन नहीं है कि युजवेंद्र चहल अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। क्वालिफायर 1 में आपको याद होगा कि वो नहीं खेल पाए थे, क्वालिफायर 2 में तो वो खेले थे मुंबई के अगेंस्ट में। अगर बाई चांस युजवेंद्र चहल नहीं खेल पाते तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पंजाब के जो हैं हरप्रीत बरार, आई थिंक उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। हरप्रीत का काफ़ी अच्छा सीज़न रहा है, 10 विकेट लिए हैं उन्होंने 8 मैचेस में। तो आई थिंक ये कुछ इश्यूज़ हैं जो दोनों टीम्स डील कर रही हैं। तो फाइनल को लेकर के अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।